मुनीर फारूक साहब, आपसे मैं बात करूंगा, ये जो 190 मिलियन पाउंड वाला केस है जिससे हुकूमत तो काफी अरसे से, जब से बना ओपन एंड शट केस करार, ये सुनाया क्यों नहीं जा रहा? क्या ये आम प्रैक्टिस है? आपको कुछ स्मेल हो रहा है इससे, या आप समझते हैं कि कोई इतना खास नहीं है, दिन दो में जो भी तारीख है अगली तारीख में सुना दिया जाएगा? बहुत शुक्रिया आदिल साहब। देखिए, इशू ये है कि फैसला तो लिख लिया गया है, उसमें ये तो नहीं हम कह सकते कि उसके अंदर कोई रद्दोबदल है या कोई वो मामला है। आज भी फैसला सुनाने के लिए ही जज साहब आए थे, ये मल्टीपल जगह से, मतलब मैंने तो इसको चेक भी किया है। अब इशू ये है कि पहले हुकूमत या ओवरऑल देखा जाए निजाम के ऊपर जो एक दबाव था, वो दबाव ये है कि आपको याद है 8 फरवरी 2024 से पहले जिस तरह इमरान खान साहब को 3 मुकदमात में सजा सुनाई गई, वो बड़ा ही भोंडा तरीका था, और जिस तरह हरिडली ट्रायल चलाया गया, तो वो तो ज़ाब्ते की कार्रवाई के ऊपर ही बड़ा उसमें बेशुमार सुकम मौजूद थे, बेशुमार मसाइल मौजूद थे। जी हाँ, तो अब तकरीबन 100 समातें हैं इस पूरे मुकदमे की, और 23 समातें तो ऐसी हैं जिन पर इस्तगासा यानी प्रोसिक्यूशन के गवाह पेश हुए थे, जिन पर एज सच कोई डिफेंस ने, यानी इमरान खान साहब के, अबुशा बीबी साहबा के वकला ने कोई इतनी उनके ऊपर क्रॉस क्वेश्चन उन्होंने नहीं किया, क्रॉस एग्जामिनेशन उनकी उस तरह से नहीं की। बट इशू ये है कि ये फैसला तो लिख लिया गया है, हुकूमत कहती है कि ओपन एंड शट है, वो तो खैर बादियों नजर में तो नजर आता है कि ये ओपन एंड शट मामला है, लेकिन इसमें इमरान खान साहब को सजा अगर होती है तो कितनी होती है, बुशरा बीबी साहिबा के हवाले से अगर सजा होती है तो उसकी मुद्दत क्या होती है, डिपेंड करेगा। लेकिन आज जो ट्विस्ट देने की कोशिश की गई तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो बड़ा हैरान कुन था कि ठीक है, चंद मामलात हैं, आप उसमें उसको अलकादिर ट्रस्ट केस को या अलकादिर जो ट्रस्ट है उसको आप जरूर साथ जोड़िए, लेकिन चंद मामलात की जिस तरह से हकायक की नफी की गई, खास तौर पर जनाब सलमान अकरम राय साहब की जानिब से, वो बहुत हैरान कुन थी मेरे लिए। मतलब वो खुद फरमा रहे हैं कि ये देखिए, वहां किसी अदालत ने ये नहीं कहा कि ये रकम पाकिस्तान को जाएगी, ये तो थी ही आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट। दूसरा, उन्होंने, मैं समझता हूं कि फिर या उन्होंने इस केस को स्टडी नहीं किया सही तरीके से। वो फरमा रहे हैं कि नहीं, ये कहां लिखा हुआ है कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान को आना था। आप अगर 3 दिसंबर 2019 की प्रेस रिलीज जो एसिड रिकवरी यूनिट की है, अगर आप उसे मुलाहिजा करें तो उसके तो पहले पैराग्राफ में लिखा हुआ है कि द एनसीए हैज एग्रीड फॉर इमीडिएट रिपैट्रिएशन ऑफ फंड्स टू द स्टेट ऑफ पाकिस्तान, यानी रियासत पाकिस्तान। ठीक है, वो मुनीर साहब, इस केस को बिल्कुल आप भी शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, हम भी शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अब ये देखिए, सवाल ये पूछा जा रहा है, और आई एम श्योर कि आपसे भी काफी लोगों ने आज पूछा होगा कि यार ये कि कोई अंडर द टेबल कुछ हो रहा है, ये क्यों इसका ऐलान नहीं किया जा रहा? और दूसरा ये कि अगर फैसला खिलाफ आता है इमरान खान साहब के, तो वो तो बता रहे हैं कि टॉक्स पर असर नहीं होगा, लेकिन जाहिर बात है इमरान खान साहब फिर एक और केस में अंदर हो जाएंगे। इस पर आपका तजिया क्या कहता है? देखिए, इमरान खान साहब इस वक्त तो अंडर ट्रायल कैदी हैं। अगर उनके खिलाफ फैसला आ जाता है तो फिर तो वो सजा याफ्ता कैदी, यानी मुलजिम से मुजरिम दोबारा बन जाएंगे, और उस वक्त तक, जब तक उनको हाई कोर्ट में उनकी अपील मंजूर नहीं होती फैसले के खिलाफ, उस वक्त तक वो मुजरिम ही करार पाए रहेंगे, और उनकी सजा मौतली का फैसला अदालत हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट करती है नहीं करती, अगर बुशरा बीबी साहिबा को भी सजा होती है, उनकी सजा मुअत्तल होती है नहीं होती, ये तो खैर बाद का मामला है। लेकिन क्योंकि इस पूरे मामले के अंदर इतने झोल पहले भी मौजूद रहे हैं, इतने मामलात पहले भी अदालती रहे हैं, तो यकीनी तौर पर एक बड़ा लॉजिकल सवाल आता है कि नहीं, इसका ताल्लुक क्या किसी पसे पर्दा मुज़ाकराती अमल या किसी ऐसी चीज से तो नहीं है। लेकिन मैं नहीं समझता, और खबर भी यही है कि इसका ताल्लुक किसी ऐसी चीज से नहीं है आदिल साहब। और मैं आपको इतना बता दूं कि जो प्रॉब्लम है वो तहरीक इंसाफ के लिए सूरत में बन सकता है कि आज अगर उनकी पोजीशन एक ऐसी है जहां हम उन्हें कहते हैं कि कमजोर है, मुज़ाकराती कमेटी की या मुज़ाकराती अमल के अंदर तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमजोर है, अगर ये फैसला उनके खिलाफ आ जाता है तो फिर मजीद कमजोर होगी इमरान खान साहब की पोजीशन। लेकिन अगर वो एक्विट हो जाते हैं तो इमरान खान साहब की पोजीशन हुकूमत और रियासत के तमाम तर बयानिया के खिलाफ बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगी, और वो ये कह सकेंगे कि भाई मुझे तो पहले भी 3 केसेस में सजा हुई, 2 में मैं एक्विट हो गया, इतना बड़ा केस कहते थे, इसमें भी मुझे सजा नहीं दी गई और मुझे एक्विट कर दिया गया। तो ये एक बात ऐसी है जिसके ऊपर तहरीक इंसाफ रिलाय भी कर रही है, और मैं समझता हूं इमरान खान साहब के लिए बहुत बड़ा स्कूप होगा, बहुत
बहुत बड़ा कू होगा इस निजाम के खिलाफ अगर वो इस केस में बरी हो जाते हैं। लेकिन जो खबर है वो तो यही है कि इमरान खान साहब को भी सजा इसके अंदर यकीनी है, और ये भी कहा जा रहा है कि बुशरा बीबी साहबा को भी सजा होगी। अच्छा मुनीब साहब, मुख्तसरन ये जो पूरा मुज़ाकरात का एक सिलसिला जारी है, कुछ लोग इसे मजाक रात भी कह रहे हैं, उसमें उसकी आपके ख्याल में क्या वजह हो सकती है? ये क्या कोई ऑप्टिक्स का खेल खेला जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि देखें ना जी हम ओपोजिशन के साथ एंगेज कर रहे हैं? क्या आउटकम इसका पीटीआई को क्या फायदा मिल सकता? क्या इमरान खान साहब इससे रिहा हो सकते हैं, या वो बनी गाला शिफ्ट हो सकते हैं, या ये दोनों चीजें आपको होती नजर नहीं आ रही इन मुज़ाकरात से? देखिए, एक बात तो मैं कहूंगा कि मुमकिनात तो हर मुमकिनात के ऊपर तो हम पाबंदी नहीं लगा सकते, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो बहुत सारी चीजें मैं समझता हूँ फॉर अपीयरेंसेस सेक भी की जाती हैं। इस मुज़ाकराती अमल से तहरीक इंसाफ के दोस्त तो उनके अपने मसाइल और या उनके अपने शुकूक व शुबात है, लेकिन मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि हुकूमत इसके ऊपर कोई इन मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए कोई कीन नहीं है, या कोई ऐसा नहीं है कि वो हर वक्त देख रहे हैं या ओवर द टॉप जाने की कोशिश कर रहे हैं, या इधर दे आर बेंडिंग अप बैकवर्ड्स के लिए किस तरह से हम इस मुज़ाकराती अमल को कामयाब बनाएं और कुछ ना कुछ तरीके इंसाफ को दें। वो एक माहौल बनाना चाह रहे हैं जिससे ये तासुर मिले कि हुकूमत बहुत जमहूरी है, निज़ाम बहुत जमहूरियत पसंद है, और वो पॉलिटिकल एंगेजमेंट को बड़ा सराह रहा है। तहरीक इंसाफ ने अगर एक कदम उठाए हैं तो हम 2 कदम उठाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जो मौक़िफ़ तहरीक इंसाफ का है, जो ऑनस्लॉट डिजिटल साइट पर इमरान खान साहब या तहरीक इंसाफ की जानिब से की जा रही है, और जो पोजीशन हुकूमत की है, मुझे कोई बहुत ज्यादा उम्मीदें नहीं है। अगर मैं ये कहूं कि मुज़ाकरात ऑलरेडी बिल्कुल खत्म हो चुके हैं तो शायद इसको पे लोगों को एतराज होगा, लेकिन मुझे कोई बहुत बड़े डिविडेंड की उम्मीद नजर नहीं आती।